हेलो साथियों, एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके लिए हिंदी शिक्षण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये क्लास है। और अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, आप रीड 2024 की अगर लेवल 1 या लेवल 2 अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी शिक्षण आपने आवेदन में भरा होगा। तो हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 15 प्रश्नों से अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। तो शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। अगर आपको भी परीक्षा हॉल में दाढ़ना है, तो आपको इन 15 प्रश्नों की तैयारी करना जरूरी है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है हमारा, संवेदनशील जो व्यक्ति होता है वो क्या करते हैं। यानी संवेदनशील जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है। पछतावा करता है, प्रायश्चित करता है, लाभ करता है या न्याय करता है। तो संवेदनशील जो व्यक्ति होता है वो प्रायश्चित करता है। क्या करता है? प्रायश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में त्रुटियां कब होती है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, उन्हें कठोरता से दूर कर लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, इसका ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो सीखने के साथ साथ क्या होती है, दूर होती जाती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है। यानी भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है। अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंड काव्य विधि और नाटक विधि। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा, खंड काव्य विधि ही गद्य शिक्षण की विधि कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, भाषाई कौशल का सही क्रम है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा, पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। तो ये भाषाई कौशल का सही क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है। यानी हिंदी पाठ्यक्रम का अगर आप निर्माण कर रहे हैं, तो कौन से सिद्धांत को हम इसमें काम में नहीं लेंगे। क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, सतत का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे हिंदी का, तो सतत का सिद्धांत है, ये हम इसमें काम में नहीं लेंगे। बाकी इन तीनों नियमों सिद्धांतों के अनुसार हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। यानी भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल सूत्रों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट रहेगा, भाषा शिक्षण का इसमें से कोई भी सिद्धांत नहीं रहेगा। अगला है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है। भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विषय की जांच करना, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। यानी मूल्यांकन का प्रयोजन है, भाषा के प्रति रुचि जागृत करना होता है, विषय की जांच करना होता है और अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना होता है। तो ये भाषाई शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है। भाषा शिक्षण का ये कौन सा क्रियाकलाप है। यानी किस क्रियाकलाप में पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रश्न पूछने में, शब्द विश्लेषण में, वार्तालाप में, वाचन में। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वाचन। यानी वाचन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध और स्पष्ट बोलने की जो योग्यता है वो किस में मिलती है। यानी शुद्ध और स्पष्ट बोलने की जो योग्यता है वो किस में मिलती है। कठिन निवारण के द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण के द्वारा, उच्चारण संशोधन के द्वारा, वाचन के द्वारा। तो अगर आप बार बार वाचन करेंगे, तो शुद्ध और स्पष्ट बोलने की योग्यता है वो धीरे धीरे मिलती जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना। यानी मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, अपेक्षित परिवर्तन जिस उद्देश्य की संभावना है वे कौन सा है। अर्थग्रहण, भाषा तत्व, अभिरुचि, सद्प्रवृत्तियों का विकास। यानी मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, ये अपेक्षित परिवर्तन जिस उद्देश्य की संभावना है वो है सद्प्रवृत्तियों का विकास। इससे मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, ये अपेक्षित परिवर्तन आता है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है। यानी व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है, शुद्ध बनती है, अशुद्ध बनती है, अभिक रूप से शुद्ध बनती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा शुद्ध।
यानी व्याकरण के ज्ञान से भाषा शुद्ध बनती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? अगर आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं तो उसका सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये डी वाला ऑप्शन रहेगा, यानी उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? यानी भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? साचर्यता का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, लिखने का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों में से बोलचाल का सिद्धांत है, वो भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक के द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को क्या कहते हैं? यानी भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक के द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को क्या कहते हैं? सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या शेषवर वाचन। तो अध्यापक के द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक जो वाचन है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा राइट, आदर्श वाचन इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यानी बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। तो मुख्यतः ये किसका विचार है? ये वाइगोत्स्की का है, पावलाव का है, चोम्स्की का है या पियाजे का है? तो ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा, नियोम चोम्स्की। यानी बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, ये परिभाषा दी है नियोम चोम्स्की ने। अगला सवाल है, अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? यानी अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किस विधि में आता है? अनुसंधान विधि में आता है, समस्या समाधान विधि में आता है, अवलोकन विधि में आता है, प्रदर्शन विधि में आता है। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा, अवलोकन विधि में ही अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थी अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो ये अवलोकन विधि रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो पर्सन है आपके आपके हिंदी शिक्षण के, तो ये हिंदी शिक्षण के 15 महत्वपूर्ण पर्सन है जो कि आपको रीट में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हमारे एक्सेलेंट क्लासेज अजमेर चैनल पर आने वाले दिनों में रीट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वीडियो के आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। 15 में से आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं, यानी आपने कितने परसेंट राइट किए हैं? आपने अभी टेस्ट दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके 10 राइट हुए हैं या आपके 9 राइट हुए हैं या 8 कितने आपका स्कोर आ रहा है, उसको देखते हुए हमें जरूर बताइए। हिंदी शिक्षण जो हिंदी जो पर्सन आएंगे 30, उन 30 पर्सनों में से 15 जो पर्सन है वो शिक्षण विधियों के आएंगे। तो शिक्षण विधियां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 15% अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।